हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को रेलवे के एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सभी क्वेश्चन मैंने रेशियो चैप्टर से लिया है। और रेशियो चैप्टर जिनको कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी। आप वहां से जाकर के रेशियो चैप्टर को आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको हाई लेवल तक ये चैप्टर पढ़ाया, रेशियो चैप्टर पढ़ा दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, यदि देखिए प्रश्न इस तरह से दिया गया और ये इतना बराबर 0 है तो आपसे पूछा कि C/A का मान किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये जो माइनस में है ना, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बताएंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहां से 5A बराबर कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। 5A बराबर कितना हो जाएगा, 2B। एक स्टेप में लिख के दिखा रहा हूं, आगे मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। 5A बराबर कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। अब देखिए आपको करने के जो अंक वाले इनको एक साइड करना और जो AB वाले A और B वाले इनको एक साइड करना है। तो A को यहीं पे रहने दें और B को मैं इधर लाऊंगा तो A बटा कितना हो जाएगा, B। और 2 यहीं पे रहेगा और ये आके कितना हो जाएगा, यानी बटा 5 हो जाएगा। अब कि अगर कहीं भी ये चीज लिखा है तो आप इसको रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही वाला स्टेप जो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग लिखेंगे। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। अब मुझे A और B एक साइड करना, तो A यहीं पर रहेगा और B वाला क्या हो जाएगा, A बटा B। A बटा B को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A रेशियो कितना हो जाएगा, B। अगर ये इधर चला गया 2 है और इधर आएगा तो बटे, यानी 2/5। 2/5 को आप 2/5 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। सेम इसी तरह से इसको भी हम लोग लिखेंगे। अगर इसको लिखेंगे तो मैं इसको इधर क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इधर B है और बटे में आएगा C, B/C। B/C आप बोल सकते हैं। और इधर ये कितना 5 हो गया और ये बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/4। 5/4 को आप क्या बोल सकते हैं, 5/4 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 स्टेप डिटेल में करके दिखा दिया, इसके बाद ही मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे मैंने साइड में आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए पूछा कि आपसे C/A का मान पूछा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप देखेंगे C/A का मान पूछे, यानी पहला वाला पूछा है और अंतिम पूछा है, यही ना। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, ये मैं आपको चैप्टर में भी बता चुका हूँ, ये इस बात को फॉलो करें। आपसे पूछा कि पहला और अंतिम पूछा है ना, तो इसके लिए करना क्या, आपको पहले का पहले में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5। और इसके बाद करना कि आपको लास्ट का लास्ट में गुणा करेंगे तो 5 × कितना हो जाएगा, ये 4। अब देखिए करना है कि इसको डिवाइड करना है। इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अगर आप इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा, C/A पूछा। अगर मैं इस रेशियो को पलट दूंगा, अगर मैं क्या करूं, इस रेशियो को पलट दूं तो C/A कितना हो जाएगा, ये भी तो पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 2/1। अब बताएंगे सर पहला वाला ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। देखिए इस रेशियो को मैंने क्या कर दिया, पलट दिया। इस वाले रेशियो को मैंने पलट दिया तो इसके मान भी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में ये इस तरह से दिया गया और आपसे पूछा कि यहाँ पे जो x है ये क्या आपका, ये x है। तो x का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बता दीजिए, यानी x का मान पूछा गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इनका आप आपस में मल्टीपल करेंगे और इन दोनों का जो अंदर अंदर वाले इनका आपस में मल्टीपल करेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, मल्टीपल करने के बाद काटिए या डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणे 0.75 हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आप बताएंगे सर ये 1.5 बार में कटेगा। अब इधर x बचा और 15 वाटे कितना होता है, 120 होता है। 15 वाटे 120 होता है, लेकिन देखिए 2 अंक पे 0 तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 1.2 देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये 1.21 है तो ये तो होगा नहीं, तो बी वाला क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 825 रुपये को इस रेशो के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला भाग होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको चैप्टर में करीब 3 मेथड बताया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ही मेथड से करेंगे। देखिए सबसे पहले करना है कि आपको ये नीचे वाले का क्या करिए, आप एलसीएम निकालिए। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। इसमें क्या करेंगे, आप एलसीएम से मल्टीपल कर दिए। अगर आप इसमें एलसीएम से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 36। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा, आप बताएंगे सर 12 बार में। 12 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 ही आपको मिलेगा। देखिए ये जो रेशो लगा ये अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता है, तो बटा फॉर्म हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इनका एलसीएम ले लिया। अगर मैं इसका गुणा, सबसे पहले इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 4 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 9 बार में। 9 का इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो 9 त्रिका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इस तरह से ये जो बटा वाला फॉर्म है ये क्या हो गया, हट गया। अब टोटल देखिए धन कितना दिया गया, इतना दिया गया। क्या इससे छोटा होगा ये कट के, क्या आप बताएंगे सर अब इससे छोटा नहीं होगा कट के। तो करना कि आपको टोटल अमाउंट आपको दिया है, टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 825 दिया गया। अगर मैं रेशो में टोटल अमाउंट जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, इन सभी को आप जोड़िए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो 4 1 कितना हो गया, 5 55। 55 से इसमें क्या करेंगे, आप भाग देंगे तो 11 5 55 हो गया, और 11 7 77, 11 5 कितना हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। इतनी बात समझ में आ गई। पहला भाग पूछा है ना, तो जितनी बार भाग गई है पहले वाले में ला करके क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना 0 हो गया, और 15 3 कितना हो गया, 18। कितना हो जाएगा, 180 रुपया होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 180 रुपया, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कृष्णा ने एक पिज्जा का 1/3 भाग खाया और शेष में से 2/5 भाग देवेश को ने खा लिया, देवेश ने खा लिया। पिज्जा का कितना भाग बिना खाया हुआ रह जाता, आपसे ये, यानी जो शेष भाग बचा हुआ आपसे ये पूछा है। यानी इनके खाने के बाद पिज्जा का शेष भाग कितना रह गया, आपसे यही पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 2 तरीका आपके पास है, चाहे तो इनका एलसीएम निकाल करके करिए, या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इसे करेंगे। अगर हम लोग मान लें कि पिज्जा कितना, ये x है, कितना पिज्जा x मान ले रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए इसने पिज्जा का 1/3 भाग खा लिया, यानी 3 भागों में से इसने 1 भाग खा लिया, तो बचा कितना, आप बताएंगे सर कितना बच गया, 2 भाग बचा। 3 भाग में से 2 भाग क्या हो गया, बच गया। फिर कहा गया शेष में से 2/5 भाग खा लिया, तो बचा कितना, क्योंकि हमसे पूछा क्या लास्ट में बिना खाया हुआ रह जाता, नहीं जो शेष पिज्जा बच रहा उसी का मान पूछा है। अगर देखेंगे तो 5 भागों में से 2 भाग ये खा ले रहा है, तो बचा कितना, आप बताएंगे सर कितना बच गया, ये 3 भाग बचा, और टोटल कितना है, 5 भाग। इस तरह से डिवाइड कर ले रहा है। अब पूछा क्या है कि पिज्जा का कितना भाग बिना खाए रह जाता है। अब इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड और है, 2 तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैंने आपको यही बता दिया। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। आप चाहे तो इनका एलसीएम निकाल करके भी कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न मैं आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अरुण और आहान
कि पास धन की राशि का अनुपात 9 कितना है 5। यदि अरुण ने अपने हिस्से में से आहान को 12 रुपये दे देता है तो अनुपात बदलकर कितना हो जा रहा है 4 कितना हो जा रहा है ये 3 हो जाएगा। तो अरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे आपसे ये पूछा गया। अगर हम लोग मान ले कि इनकी इनकम कुछ रही होगी बट मुझे नहीं पता, अगर यहाँ से देखा जाए इनकी इनकम कुछ रही होगी, अगर इनके बीच में जब रेशियो लगाया गया तो किसी सेम संख्या से कटने के बाद ही तो मुझे ये मिला होगा। अगर इनकी इनकम पता करनी होगी तो मैं x का इसमें भी मल्टीपल कर दूं और x का इसमें भी मल्टीपल कर दूं, सेम संख्या से मैंने मल्टीपल कर दिया तो इनकी इनकम पता चल जाएगी। तो आप यहाँ से लिखेंगे अरुण लिख सकते हैं और आहान लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अरुण को हम लोग AR से इंडिकेट कर दे रहे हैं और आहान को हम लोग AH से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अरुण को इनकम कितना है ये 9x हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? जो प्रश्न दिया गया मैंने लिख लिया और कोई फर्क मैंने नहीं किया। अब देखिए अगली लाइन से क्या कहा गया, अरुण ने अपने हिस्से में से आहान को 12 रुपये क्या कर दिया दे दिया। यानी जो ये अरुण है अपने हिस्से में से इसको दे रहा है तो यानी इसके में से क्या हो जाएगा माइनस होगा और इसको दे रहा है ना 12 रुपये तो इसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसा करने के बाद अनुपात बदलकर कितना हो जा रहा है 4/3। अब इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना हो जा रहा है 4/3 हो जा रहा है। 4:3 कहें या 4/3 कहें बात एक ही है। अब यहां से करना कि आपको कैलकुलेशन करके आपको करना है कि x का मान पता करना है। अगर आप देखेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 त्रिका 27x हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे x वाला कैलकुलेशन करते हैं। इसका गुणा करेंगे 9 त्रिका 27x और इसका गुणा करेंगे तो 20x, यानी 27x और इधर 20x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा ये 7x बचेगा। अगर आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 चौको कितना हो जाएगा 48 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12×3 36, 36 और 48 इधर माइनस का 36 है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 48 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 84 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा आप बताएंगे कि सर x का जो मान आएगा 12 सती कितना होता है 84, x का मान 12 आ गया। तो हमसे पूछा कि अरुण के पास कितने पैसे थे, आपसे ये पूछा। अरुण देखिए ये है तो इसमें लाकर के क्या करेंगे आप मल्टीपल कर देंगे। x के स्थान पे कितना रखेंगे आप 9, तो 9 का इसमें मल्टीपल करेंगे यानी यहाँ पे कितना 12 रख करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 12 9 कितना होता है 108 रुपये। आप बता सकते कि अरुण के पास कितने रुपए थे शुरू में 108 रुपये थे। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में से 8 क्या किया जाता है, ये घटाया जाता 6 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जा रहा है 5:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या आपसे ये पूछा है। वैसे इस प्रश्न को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इसका आपको जो समझ में आएगा वो वाला मैं मेथड बता दे रहा हूँ। बाकी दूसरा मेथड आपको सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। वहां पे मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे। 2-3 मेथड मैंने आपको वहां पे बताया। अगर देखा जाए तो संख्याएं पहले कोई संख्याएं रही होंगी बट मुझे नहीं पता। जब इनके बीच में रेशो लगाएगा तो किसी सेम संख्या से कटने के बाद मुझे ये रेशो मिला होगा। अगर हम लोग सेम संख्या से इसमें गुणा कर दें और सेम संख्या से इसमें गुणा कर दें, अब मुझे क्या पता चल जाएगी, संख्याएं पता चल जाएंगी। ये क्या पता चल जाएंगी 3x और ये 2x संख्याएं पता चली। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, पहली संख्या में से 8 घटाने के लिए बोला तो हम लोग इसमें से 8 घटा दे रहे और दूसरी संख्या में से 6 घटाने के लिए बोला तो 6 इसमें से घटा दे रहे। घटाने के बाद अब ये रेशो कितना हो जा रहा है, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इनके बीच का रेशो कितना हो जा रहा है 5:4। तो 5:4 को 5/4 भी तो बोल सकते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का कैलकुलेशन करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12x हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10x। 10x है और इधर कितना 12x, ये इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा, ये 2x बचेगा।
इतनी बात समझ में आ गई। ये देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -30 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो इधर माइनस का कितना हो गया, 32। अगर ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 32 हो गया और माइनस का 30। जब इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अगर x का मान 1 आ गया तो पूछा क्या हमसे, संख्याएं पूछा ना, तो x का मान देखिए 1 आ गया। अगर आप इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना मिल जाएगा, 3। पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यानी x के स्थान पे अगर आप 1 रख के गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, तो संख्या कितनी होगी, 3 और 2। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 16 और 40 का तीसरा क्या पूछा, समानुपाती क्या है, आपसे ये पूछा गया। देखिए मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी, रेशियो चैप्टर का जब थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको, वहां पे मैंने आपको सब कुछ बताया था, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, घनमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, सब कुछ मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के रेशियो चैप्टर की थ्योरी पढ़ सकते हैं। अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ से अगर हमसे पूछे कि तृतीयानुपात पूछा है ना, तो तृतीयानुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मैं मान लो ये a है और b है, अगर आपसे मैं पूछूं क्या इनका क्या पूछूं, आपसे तृतीयानुपात पूछूं, तीसरा अनुपात पूछूं या तृतीयानुपात पूछूं, तो ये क्या होता है, क्या बताएंगे आप, b का स्क्वायर करेंगे, b² a, यानी दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो तृतीय अनुपात आपको पता चल जाएगा। तृतीय अनुपात कहें या तीसरा अनुपात, तीसरा समानुपाती कहें, बात एक ही है। अब देखिए सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 × 40, और नीचे कितना हो जाएगा, a वाले से डिवाइड करेंगे। देखिए अगर मैं इसका गुणा करूंगा और इसका गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 को 16 हो गया, 16 से 16 कट गया, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 100 मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a/b का मान दिया गया, b/c का मान दिया गया, c/d का मान दिया गया, तो आपसे पूछा क्या a/d का मान ज्ञात कीजिए। और यह भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी 2020 में पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, या थ्योरी वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, चैप्टर में मैंने ये बताया था। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो कर। अगर ये फॉलो कर रहा है, आपसे पूछा क्या, आपसे पहला पूछा है और अंतिम पूछा है, तो आप यहाँ से लिखिए a/, कितना हो जाएगा, ये d हो गया। अगर ये पहला और अंतिम पूछा है ना, तो सभी का पहला पहला लेकर के क्या करेंगे, आप आपस में मल्टीपल करेंगे, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 20 रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट लेकर के मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 25, और ये कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए यहां से आपको करना क्या, कैलकुलेशन करना है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसको देखिए, 8 दूना कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया। अगर 8 दूना 16 हो गया, अब देखिए 5 से हम लोग काटते हैं, 5 से मैं अगर काटूंगा तो 5 3 कितना हो गया, 15, और ये 5वां कितना हो जाएगा, 25। देखिए जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 से 1 0 कट जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये 3 बार में कटेगा, तो यहां से बचा कितना, आप बताएंगे सर यहां से कितना बच गया, यहां से आपका कितना बच जाएगा, यहां से लग रहा है ये 2 आपका बचा है, कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ, और इधर कितना बचा, आप बताएंगे 3 बचा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, a/d का मान कितना आ जाएगा, 2/3 आएगा। ये देखिए 2 बचा है तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे 3 बचा है तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कॉलेज में 15% लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का क्या कहा गया, 1/3 संख्या के समान है। यानी अगर लड़कों की संख्या का 15% लिया जाए, लड़कियों की संख्या का 1/3 लिया जाए, तो दोनों क्या है, ये इक्वल हैं। लड़कों की संख्या का कॉलेज में लड़कियों की संख्या से क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया, लड़कियों की संख्या से रेशियो पूछा गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
ये जो लड़कों, अगर हम ये बॉय लिख दे रहे हैं और ये गर्ल हम लोग लिख दे रहे हैं, लड़कों की संख्या का 15%, 15% हटाएंगे, 15% का मान कितना होता है? आप बताएंगे सर 5 3 15, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 15% को ऐसे बोल सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या मिलेगा? बटा 100। फिर ऊपर नीचे काटेंगे, जैसे 15/100 लिखेंगे तो फिर काटेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, ये चीज़ आप माइंड में भी कर सकते हैं। इसका बटा 100 करेंगे, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना मिलेगा? 5 3 15 मिल जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। ये आप माइंड में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या यहाँ से लड़कियों की संख्या का कितना कहा गया? 1/3 कहा गया। 1/3 का मतलब 1/3 कहा गया। अब देखिए यहाँ से पूछा कि गर्ल से क्या पूछा? लड़कियों से रेशियो पूछा। लड़कियों से रेशियो पूछा तो ये गर्ल्स क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से करना क्या? अब देखिए इसका गुणा के इधर हो जाएगा तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। और इसका गुणा के इधर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9। यानी 20/9 को आप 20 रेशियो क्या लिख सकते हैं? 9 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा? तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए बी से 2 गुना है। जो ए है बी का क्या? ये डबल है। अगर दोनों को बराबर करना हो तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको पहले डिटेल में बता दे रहा हूँ, फिर कैसे एग्जाम में करेंगे वो भी बताऊंगा। यानी ये जो ए है ये क्या है? बी से 2 गुना है। ये बी से क्या है? 2 गुना। अगर दोनों को इक्वल करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो अगर ये इसका 2 गुना है तो मैं इसका क्या कर लूंगा? आधा कर लूंगा, तो अब ये बराबर हो जाए। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि जो ए है ये बी का क्या? ये 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूं? अगर 2 का इधर मल्टीपल कर दूं तो अब ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चाहे ये वाला फॉलो करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा? 2b होगा कि नहीं? ये 2b होगा। चाहे इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हम लोग यही वाला यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। अब देखिए ए जो बी से कितना है? 2 गुना। जो ए है ये बी का क्या? ये 2 गुना है। तो बैलेंस करने के लिए या इसमें 2 से डिवाइड करूं या 2 का इसमें मल्टीपल कर दूं। फिर क्या कहा गया? बी डी का आधा है, डी जो सी का 3 गुना है। तो हमसे पूछा कि ए डी का कितना गुना होगा? आपसे ये पूछा है। तो अगले वाले को हम लोग लिखते हैं। जो बी है डी का कितना? आधा है। ये जो बी है ये डी का कितना? आधा है। तो इनको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ से जो बी है ये डी का कितना? आधा है। तो बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूं या इसी में 2 का मल्टीपल कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हमसे देखिए पूछा कि ए डी का कितना गुना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ से ए और डी दिख रहे हैं। और ये देखिए दोनों आपस में क्या? इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में 2b इधर भी 2b इधर भी है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसको लिखने की अब जरूरत नहीं क्योंकि मुझे यहाँ से a और d पता चल जाएंगे। तो a और d भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। a और d आपस में क्या होंगे? ये बराबर होंगे। लेकिन a और d का कितना गुना होगा ये हमसे पूछा है। अगर देखेंगे तो ये इसका कितना गुना होगा? अगर मैं यहाँ से 1 लिख दूँ तो कोई फर्क होगा क्या? या अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो कोई फर्क होगा क्या? अब बताएंगे सर कोई फर्क नहीं होगा। अब हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ से कि जो a है d का कितना गुना? 1 गुना है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। 4 गुना 3 गुना ये 0.5 गुना तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 गुना है। वैसे तो ये जो a है ये d के क्या है? ये बराबर है। लेकिन बराबर का ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है। अब मेरी मजबूरी है, इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 के मल्टीपल के साथ कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं होगा। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करिए, कोई फर्क नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो a है d का कितना गुना? 1 गुना है। कितना गुना? 1 गुना है। इस तरह से आप क्या करेंगे? बी वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और ये भी प्रश्न देखिए 2021 में पूछा गया एनटीपीसी में। बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैथ्स चैप्टर वाइज पढ़ना है तो मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है। बहुत ज़्यादा मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, लगभग मैथ्स का ज़्यादातर टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी, आप वहाँ से जाकर के बिल्कुल हर एक चैप्टर आप क्या कर सकते हैं? 0 लेवल से हाई लेवल तक आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में मैंने पढ़ाया आपको, सब कुछ फ्री मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।